हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी बहुत सारे एक डाउट आ रहा है बच्चों का कि सर आरआरबी जेई का जो नोटिफिकेशन है 2024 का वो कब तक देखने को मिलेगा। बिकॉज इंटरिम बजट में जो रेलवे मिनिस्टर है वो टाइम पीरियड कुछ और बता रहे हैं। अगर आप ऑफिशियल एनुअल कैलेंडर देखोगे रेलवे का तो उनके द्वारा कुछ और डेट बताया जा रहा है और वन बाय वन करके जो नोटिफिकेशन जारी करा जा रहा है उसमें कुछ और है। तो ये तीनों चीज जो है ना वो कहीं एक जगह बैठ नहीं रहा, सब अलग अलग है। मिनिस्टर बोल रहे हैं कि आप लोग का टेक्निकल का जो वैकेंसी है वो अप्रैल में लिया जाएगा। अगर आप एनुअल कैलेंडर के अकॉर्डिंग जाओ तो यहां बताया जा रहा है जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में नजर आएगा। और ऑफिशियल अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे एलपीएन टेक्नीशियन का जो कैलेंडर से कहीं मैच नहीं कर रहा है। तो सर जेई का नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा 2024 में? क्योंकि बेसिकली जो आप लोग का एनुअल कैलेंडर जारी करा गया है मुझे लग रहा है ये नेक्स्ट साइकिल के लिए जारी किया गया है, क्योंकि इस बार जो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। अब मैं इतना क्यों बोल रहा हूं और क्यों बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, चलिए डिस्कस करते हैं और डिकोड करते हैं कि आरआरबी जे का जो वैकेंसी है वो जल्द क्यों आने का चांस है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग को इसके लिए बहुत सावधान बना रहना है। आपको ये नहीं सोचना है कि सर ये जो जुलाई सितंबर बोल दिया है ना तो अब मैं आराम से जो है ना वो तैयारी करूंगा स्लो स्लो कि भाई चलो अभी जुलाई सितंबर में आएगा, बहुत टाइम है हमारे पास, अभी ज्यादा ना सोचते हुए। देखो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक चीज मेरे को बताओ, अगर आप यही आप लोग का एनुअल कैलेंडर है ना आरआरबी रिक्रूटमेंट का, तो यहां पे अगर आप टेक्नीशियन का देखोगे तो टेक्नीशियन का क्या कहा गया था, पीरियड अप्रैल से लेकर जून के बीच में टेक्नीशियन का जो है नोटिफिकेशन जारी करा जाएगा। लेकिन यू नो दैट कि अगर बात करते हैं टेक्नीशियन का तो उसका तो नोटिफिकेशन आ चुका है ना। अब जिसके भी वजह से आए, इलेक्शन है उसके वजह से या बच्चे लोग इतना ज्यादा रोड पे उतर गए होते उसके वजह से, लेकिन हाँ वैकेंसी तो आ चुका है। अगर आप देखोगे नोटिफिकेशन आप लोग को फरवरी में कहा गया है, राइट, और उसका आने का बस एक दो दिन में कभी भी आ सकता है। तो भाई फरवरी में नोटिफिकेशन आ जा रहा है और यहां बोला गया अप्रैल जून, यहां तक कि आप देखोगे फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा और अप्रैल मार्च अप्रैल तक जो है इसका फॉर्म फिलअप भी सबमिशन हो जाएगा, लास्ट डेट है, राइट। जबकि यहां बोला गया कि अप्रैल और जून में आएगा, जबकि कितना मंथ पहले आ रहा, फरवरी, यानी कि फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, जून हो गया, यानी कि कहीं 2-3 मंथ पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है टेक्नीशियन का, राइट। बात सही है। लेकिन अब इसी तरह सर क्या जेई के साथ भी हो सकता है? क्या जेई भी जो जुलाई में है वो आपका 2-3 मंथ पहले आ सकता है? बिल्कुल आने का चांस है, क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट देखोगे रेलवे मिनिस्टर का जो इंटरिम बजट था 2024 का, उन्होंने इस बात को बोला कि हर साल जनवरी में एएलपी, जो कि अगर आप इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जाओगे ना तो सब कुछ इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। जनवरी में एएलपी आ चुका है और एलपी और टेक्नीशियन दोनों बात किया गया देसी टाइम पे। अप्रैल में टेक्नीशियन, देखो ये क्या बोल रहे हैं कि अप्रैल में आप लोग का टेक्निकल का बात कर रहे हैं, टेक्निकल का वैकेंसी देखने मिलेगा। उसी टेक्निकल में आप लोग का आ जाएगा क्या, टेक्नीशियन, जेई एंड सीनियर सेक्शन इंजीनियर। बात समझ आए कब बात किया जा रहा है, अप्रैल में। और अगर आप देखोगे एनुअल कैलेंडर तो ये बात कर रहा है जुलाई सितंबर। तो देखो मुझे लग रहा है ना आप लोग को दो टाइम पीरियड आप लोग को रेडी रहना है। एक जो आप लोग का टाइम है आरआरबी जेई का वो आप लोग का फरवरी से लेकर मार्च के बीच में आ सकता है। अगर फरवरी से लेकर मार्च के बीच में आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आप लोग को देखने को नहीं मिला है ना 2024 का, अगर आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिलता है देन आप जाओगे उसके बाद जुलाई सितंबर के आसपास आप लोग को नजर आएगा। और मुझे बहुत ही स्ट्रांगली जो है ना लग रहा है एक सेंस की भाई साहब आप लोग का जो नोटिफिकेशन है वो आपका फरवरी से लेकर मार्च के बीच में ही आ जाएगा। तो आप इस डेट के लिए भी रेडी रहना और इस डेट के लिए तो आप लोग रेडी हो ही, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जुलाई सितंबर बोल दिया गया है। लेकिन हाँ ये कैलेंडर मुझे लग रहा है कि अगला साल से बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया जाएगा। अगला साल आप देखोगे टेक्नीशियन का जो है ना वो अप्रैल और जून में ही देखने को मिलेगा। इस बार जैसा आपका जनवरी फरवरी में ही आ गया नहीं देखने को मिलेगा। तो आप रेडी इस बात को लेकर रखना कि आप लोग का वैकेंसी जो है वो जल्द भी आ सकता है और अगर डिले हुआ तब तो है ही, लेकिन इसके लिए भी इस डेट के लिए यानी कि अच्छा फिर भी टेक्निकल के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को नॉन टेक को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि अगर फरवरी मार्च में आपका नोटिफिकेशन आ भी जाता है तो आने के बाद आप लोग को पहले बात तो 1 मंथ का आपको टाइम मिलेगा फॉर्म को फिलअप करने का, है ना। उसके बाद कम से कम 2 से 3 मंथ, 2 महीने से 3 महीने आपको जरूर एग्जाम का टाइम देगा। तो कुल मिला के यहाँ पे आपका 3 से लेकर 4 मंथ का जो है के बाद एग्जाम होगा। वही पहला सीबीटी अगर होगा तो वो तो आपका होता प्योर नॉन टेक, तो नॉन टेक्निकल होता है पहला एग्जाम। और उसके बाद नॉन टेक्निकल का एग्जाम होगा देन आपको 1 मंथ का और टाइम दिया जाएगा। आपका जो भी आप आंसर वगैरह किया जाता है, आंसर किया जाता है, देन उसके बाद फिर से 2-3 महीने का टाइम मिलेगा, फिर आपका एग्जाम होगा।
एग्जाम होगा और उस एग्जाम में आप लोग का टेक्निकल पूछा जाएगा। तो अगर आप टेक्निकल का प्रिपरेशन करो तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर फरवरी में भी आ जाता, फरवरी मार्च में, तो फिर भी इधर आपका 3 से 4 मंथ और इधर कुल मिलाकर 3 से 4 मंथ, यानी कि 6 से 7 मंथ आपके पास है। अगर अगर आपका जो नोटिफिकेशन है वो फरवरी से मार्च के बीच में आ जाता है तो टेक्निकल के लिए तो बहुत सफिशिएंट टाइम है कि सीबीटी 2 में ही टेक्निकल पूछा जाता है आरआरबी जेई में। लेकिन अगर आपका फरवरी मार्च में आ जाता तो सीबीटी 1 जो है, जो प्योर आपका नॉन-टेक है, उसका प्रिपरेशन आपको आज से स्टार्ट कर देना चाहिए। जो बच्चा पहले से कर रहा है उसको अच्छे से करो। और टेक्निकल की देखो, घुमा फिरा के बात यह जाता है टेक्निकल इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि टेक्निकल से ही मेरिट बनना है। क्योंकि जो आपका नॉन टेक्निकल पहला सीबीटी है वो तो बस क्वालिफाइंग नेचर का है, उससे निकल जाओगे, लेकिन जो मेरिट बनेगा, जो जॉब लगेगा, वो टेक्निकल नंबर से ही है। क्योंकि नॉन टेक्निकल का वेटेज फिर कम हो जाता सीबीटी 2 में, मेन टेक्निकल ही है। तो टेक्निकल को तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपका मेरिट बनेगा, उसी से जॉब लगना है। लेकिन पहला को निकालना भी तो पड़ेगा, पहला सीबीटी को, उसके लिए आपको नॉन टेक्निकल भी पढ़ना पड़ेगा। और वो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप मान के चलो कि ये डेट है, क्योंकि अभी रेलवे पागल है, इलेक्शन में अगर वो ला सकती है जैसा कर दी, क्योंकि अभी पूरा प्रेशर भी स्टूडेंट के द्वारा है ना। और इलेक्शन से पहले उनको कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो लाना ही पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि आने का बहुत चांस है कि आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, राइट। तो इस डेट के लिए आप लोग रेडी रहना। तो अब इसीलिए मैंने कहा आप लोग को कि जल्द आ सकती है नोटिफिकेशन, तो इसके लिए आपको सावधान बने रहना है। ये नहीं कि आप आराम से वेट करो। और खासकर नॉन टेक्निकल का आप लोग को प्रिपरेशन अच्छे से करना है, लेकिन टेक्निकल भी साथ साथ में करना है। मतलब आप 60-40 का रेशियो कर देना। आप जितना टाइम पढ़ते हो 60% आप नॉन टेक्निकल में फिलहाल दो और 40% टेक्निकल में दो। टेक्निकल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट, टेक्निकल को हल्के में मत लेना, क्योंकि यहीं से आपका रिजल्ट बनेगा, यहीं से आपका जॉब लगना है। लेकिन पहला को निकालना पड़ेगा आपको, इसलिए नॉन टेक्निकल भी पढ़ना है। बिकॉज एज ए टेक्निकल स्टूडेंट नॉन टेक्निकल सबका वीक रहता, तो नॉन टेक्निकल को आपने पढ़ना स्टार्ट कर दो। खासकर आप मैथ और रीजनिंग सबसे ज्यादा ध्यान दो। साइंस तो आपका हो जाएगा, करंट अफेयर, तो मैथ, रीजनिंग एंड करंट अफेयर में सबसे ज्यादा आप लोग ध्यान देना। बाकी जीके जीएस के लिए मैं आप लोग आऊंगा, कौन सा क्या पढ़ना बुक वगैरह, उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लो। जीके कहां से पढ़ोगे, जीएस कहां से पढ़ोगे, करंट अफेयर कहां से पढ़ोगे, उससे लेकर मैं स्पेशल एक वीडियो लाऊंगा, अच्छा वीडियो लाऊंगा। जो बच्चे फॉलो किए हैं, क्या वो पढ़ के निकाले, जो सक्सेस हुए हैं, जो आज के टाइम पे कार्यरत है जेई के पोस्ट पे, उन लोग किस किस बुक को फॉलो किया, उसका सबका मैं आप लोग को बता दूंगा, ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा और आप उसी वे में पढ़ोगे और सक्सेस पाओगे। चलिए डियर स्टूडेंट, तो ये आप लोग से बनना था। और अगर आप लोग आरआरबी जेई या सीनियर सेशन इंजीनियर का प्रिपरेशन करो तो आप लोग के लिए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया सीरियस कैंडिडेट्स के लिए। आप ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप कमेंट बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के ऑसम कंटेंट के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।